चीन ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर बैन क्यों लगा दिया? 2001 में जब उनका हेलीकॉप्टर चोटी के पास पहुंचा, तो ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इस पर्वत की चढ़ाई पर बैन लगा दिया गया? क्या कैलाश के नीचे शंभाला नाम का गुप्त शहर छिपा है? वह कौन था जिसने इस अजेय चोटी पर चढ़ाई की? माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? क्या बर्फ में घूमता ये थी कोई सच है? आधी चढ़ाई करने वालों की उम्र दोगुनी रफ्तार से क्यों बढ़ने लगती है? और क्यों हर चढ़ाई की कोशिश करने वाले की 2 साल में मृत्यु हो जाती है? इस वीडियो में खुलेंगे कैलाश के वो रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की, उस पवित्र और रहस्यमयी चोटी की जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इस पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाता? क्यों चीन ने इसकी चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी? और क्या वाकई कैलाश पर्वत के नीचे कोई रहस्यमयी शहर शंभाला छिपा हुआ है? अगर आपको रहस्यों से प्यार है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित है, न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जैन, बौद्ध और बौन धर्मों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। इसकी ऊंचाई 6,628 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से कम है। फिर भी यह आज तक अजेय रहा है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जहां वो अपनी पत्नी पार्वती और गणों के साथ विराजमान है। जैन धर्म में इसे अष्टवद कहते हैं, जहां ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध इसे बुद्ध डेमोकॉक का घर मानते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया? कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक ऐसी अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जो हर किसी को प्रभावित करता है। तीर्थयात्री बताते हैं कि जब वे मानसरोवर झील या कैलाश के पास जाते हैं, तो उन्हें डमरू और एयूएम की ध्वनियां सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने की आवाज कहते हैं। लेकिन क्या यह इतना सरल है, या फिर यह कोई दैवीय संदेश है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है। आखिर क्यों चीन ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया? क्या यह सिर्फ धार्मिक सम्मान की बात है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब से कैलाश पर्वत को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। लेकिन कुछ साल पहले एक चौंकाने वाली खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर गुप्त रिसर्च शुरू की थी। कुछ सूत्रों का दावा है कि उन्होंने पर्वत के नीचे एक रहस्यमयी संरचना खोजी, जो प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह खबर लीक हुई, चीन ने तुरंत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या वे कोई ऐसी खोज छिपा रहे हैं जो दुनिया को बदल सकती है? कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो शंभाला नामक रहस्यमयी शहर की ओर जाती है। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? और अब एक ऐसी घटना जिसने कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमयी बना दिया। कुछ साल पहले चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर भेजा। मिशन था पर्वत की चोटी का हवाई सर्वेक्षण करना। लेकिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी के पास पहुंचा, उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अचानक फेल हो गया। पायलट ने बताया कि उन्हें अजीब सी रोशनी दिखाई दी और एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी जो डमरू जैसी थी। हेलीकॉप्टर को तुरंत वापस लौटना पड़ा। क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी, या कैलाश पर्वत की कोई अलौकिक शक्ति थी जो इंसानों को अपनी सीमा पार करने से रोक रही थी? कैलाश पर्वत के आसपास की घाटियों में सदियों से एक कहानी गूंजती है, बर्फ के मानव यानी येती की। स्थानीय तिब्बती लोग और तीर्थयात्री दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश की गुफाओं और बर्फीली ढलानों पर एक विशालकाय प्राणी को देखा है। यह प्राणी, जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन उसका शरीर सफेद फर से ढका होता है, रात के अंधेरे में घूमता है। कुछ लोग कहते हैं कि येती कैलाश पर्वत का रक्षक है, जो भगवान शिव के आदेश पर इस पवित्र स्थान की रक्षा करता है। कुछ साल पहले एक रूसी पर्वतारोही की टीम ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश की परिक्रमा के दौरान बर्फ में विशालकाय पैरों के निशान देखे। ये निशान इतने बड़े थे कि किसी सामान्य इंसान के होने की संभावना ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन निशानों का पीछा करने की कोशिश की, एक अजीब सी धुंध छा गई और वे रास्ता भटक गए। क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी,
या फिर कैलाश का कोई प्राचीन रहस्य उनके सामने आ रहा था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यति कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है, जो कैलाश के नीचे छिपे शंभाला शहर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के उस रहस्य की, जो हर वैज्ञानिक को हैरान कर देता है। कहते हैं कि जो लोग कैलाश पर्वत की आधी चढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। उनकी उम्र अचानक दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उनके बाल, नाखून और शारीरिक उम्र में इतना तेजी से बदलाव आता है कि वे कुछ ही घंटों में कई साल बड़े दिखने लगते हैं। एक तिब्बती लामा ने बताया कि 1980 के दशक में एक साधु ने कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश की थी। जब वह वापस लौटा तो उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसका चेहरा 20 साल बड़ा दिख रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति ही अलग है। क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है या फिर पर्वत की चुंबकीय ऊर्जा का असर? वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके उपकरण फेल हो गए। क्या यह प्रकृति का कोई नियम है या फिर कैलाश का कोई रहस्यमयी बल? और अब एक और डरावना रहस्य। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी 2 साल से ज्यादा नहीं चलती। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां पर्वतारोही या साधु जो कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते थे, उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का श्राप है, जो इस पवित्र स्थान को मानव हस्तक्षेप से बचाना चाहते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक यूरोपीय पर्वतारोही की, जिसने 1970 में कैलाश की चढ़ाई शुरू की। वह आधी चढ़ाई तक पहुंचा, लेकिन अचानक गायब हो गया। 2 साल बाद उसका शव मानसरोवर झील के पास मिला, लेकिन उसकी उम्र इतनी बढ़ चुकी थी कि वह पहचान में ही नहीं आया। क्या यह सिर्फ संयोग था या कैलाश का कोई रहस्यमय नियम? क्या वाकई इसके नीचे शंभाला नाम का एक रहस्यमयी शहर छिपा है? और कैसे तिब्बती संत मिलारेपा ने कैलाश की चढ़ाई की? तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत के नीचे एक ऐसी किंवदंती छिपी है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। शंभाला शहर। बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में शंभाला को एक रहस्यमयी और स्वर्ग जैसा शहर बताया गया है, जो कैलाश पर्वत के नीचे किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है। कहा जाता है कि यह शहर इतना उन्नत है कि वहां के लोग समय और मृत्यु से परे हैं। लेकिन इस शहर का रास्ता इतना जटिल है कि केवल वही लोग इसे ढूंढ सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। कुछ साल पहले एक तिब्बती लामा ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश की एक गुफा में एक ऐसी सुरंग देखी जो नीचे की ओर जाती थी। उस सुरंग में प्राचीन चित्र और मंत्र खुदे हुए थे, जो शंभाला की ओर इशारा करते थे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, एक अजीब सी रोशनी और ध्वनि ने उन्हें रोक दिया। क्या यह शंभाला की रक्षा करने वाली कोई अलौकिक शक्ति थी? कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने कैलाश की चढ़ाई पर बैन इसलिए लगाया क्योंकि उनके वैज्ञानिकों ने इस सुरंग की खोज कर ली थी, लेकिन वहां की शक्ति को समझ नहीं पाए। क्या शंभाला वाकई एक मिथक है या फिर कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य? अब बात करते हैं उस एकमात्र व्यक्ति की जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक चढ़ाई की। तिब्बती संत मिलारेपा। 11वीं सदी में मिलारेपा एक महान योगी और कवि थे, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना के लिए कैलाश को चुना। लेकिन उनकी चढ़ाई कोई साधारण यात्रा नहीं थी। किंवदंती है कि मिलारेपा ने न सिर्फ कैलाश की चोटी पर पहुंचकर ध्यान किया, बल्कि वहां उन्होंने बोन धर्म के जादूगर नारोबोनचुंग के साथ एक अलौकिक युद्ध भी लड़ा। कहा जाता है कि मिलारेपा ने अपनी यौगिक शक्तियों से हवा में उड़कर कैलाश की चोटी पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक किंवदंती थी या मिलारेपा ने वाकई कैलाश के रहस्यों को खोल दिया था? कुछ लोग मानते हैं कि मिलारेपा को शंभाला शहर का रास्ता मिल गया था और उन्होंने वहां की गुप्त शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है, क्या आज कोई ऐसा साधक है जो मिलारेपा की तरह कैलाश के रहस्यों को जान सके? कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेकार कर देता है। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा है, जो इस स्थान को मानव हस्तक्षेप से बचाती है। कहा जाता है कि रात में कैलाश की चोटी पर
रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है जो आसमान में तैरती हुई प्रतीत होती है। कुछ लोग इसे यूएफओ कहते हैं तो कुछ इसे शंभाला की रोशनी मानते हैं। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर कैलाश का कोई और रहस्य हमारे सामने आने को तैयार है? कैलाश पर्वत पर चीन का नियंत्रण कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। कहा जाता है कि चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर एक गुप्त रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां वे इस पर्वत की रहस्यमयी ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने कैलाश की गुफाओं में ऐसी प्राचीन तकनीक खोजी है जो आज के विज्ञान से भी आगे है। एक सूत्र ने दावा किया कि कैलाश के नीचे एक ऐसी संरचना मिली है जो किसी प्राचीन सभ्यता की हो सकती है। इस संरचना में रहस्यमयी चिन्ह और यंत्र पाए गए जो ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम थे। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आने लगी, चीन ने तुरंत कैलाश के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी और चढ़ाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि चीन इस प्राचीन तकनीक को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जो कैलाश के रहस्य को और गहरा रही है? कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ कहना गलत होगा। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में इसे धरती का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे मेरू पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश का भौगोलिक स्थान इतना अनोखा है कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रमुख बिंदु है। कहा जाता है कि कैलाश की परिक्रमा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश की असली शक्ति इसके नीचे छिपी है, जहां शंभाला शहर की गुप्त शिक्षाएं आज भी मौजूद हैं। कुछ तिब्बती लामाओं का दावा है कि कैलाश की चोटी पर ध्यान करने से इंसान को ब्रह्मांड की सारी जानकारी मिल सकती है। क्या यह सिर्फ आस्था की बात है या फिर कैलाश वाकई धरती और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला पुल है? तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्य आज भी उतने ही गहरे हैं जितने सदियों पहले थे। क्या यह भगवान शिव का निवास है? क्या इसके नीचे शंभाला शहर वाकई मौजूद है? और क्या चीन वाकई कोई ऐसी खोज छुपा रहा है जो दुनिया को बदल सकती है? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन एक बात तो साफ है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है, जो हमें हर बार सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपने कभी कैलाश की यात्रा की है या फिर वहां की किसी रहस्यमयी कहानी को सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।